चलिए, आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, जहां मैंने बताया त्रिवेणी संगम है, जहां बिंदी लगाई जाती है, आज्ञा चक्र। एक तरफ से ईड़ा नाड़ी, जिसमें दिव्य प्राण का संचार हो रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। पिंगला नाड़ी, उसमें भी दिव्य प्राण का संचार हो रहा है। और बीच में से नीचे से ऊपर जाती हुई सुषुम्ना नाड़ी, उसमें आत्मा का प्रकाश, चेतना का प्रकाश, दिव्य प्रकाश। आज्ञा चक्र पर स्पंदन का अनुभव कीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां त्रिवेणी संगम है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का त्रिवेणी संगम। थोड़ा बहुत भी स्पंदन अगर होता है आपको, तो मान लीजिए कि आपने त्रिवेणी संगम का एहसास किया है। पूर्ण रूप से श्रद्धा और भावना के द्वारा इस आज्ञा चक्र पर, जो त्रिवेणी संगम है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो गंगा, सरस्वती और यमुना, इनका त्रिवेणी संगम है, जो चित्त, मन और चेतना का त्रिवेणी संगम है, उसको ध्यान से आप अपनी बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। बंद आंखों से त्रिवेणी संगम का दृश्य देखने का प्रयास। घोर अंधेरा, परंतु हमें अनुभव के द्वारा, स्पंदन के द्वारा साफ पता चल रहा है कि यहां पर त्रिवेणी संगम है। एक तरफ से ईड़ा नाड़ी, दूसरी तरफ से पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, तीनों का संगम आज्ञा चक्र पर। और अब आप उस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आप अपने आप को देखिए कि आप त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, डुबकी लगाकर पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं और बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते ही देखिए चारों ओर प्रकाश हो गया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। आपके भीतर से उत्पन्न हुआ प्रकाश चारों ओर फैल गया है। त्रिवेणी संगम में आपने डुबकी लगाई, उस डुबकी में सारे कर्म, आज तक जितने भी करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्म, सारे के सारे कर्म नष्ट हो गए। सारी बीमारियां नष्ट हो गई, मन की वृत्तियां नष्ट हो गई, और जो बाहर निकला है वो शुद्ध चेतना निकला है। दिव्य प्रकाश के साथ शुद्ध चेतना बाहर निकला है। जो स्थूल शरीर डुबकी लगाया था और जो बाहर निकला है, वो स्थूल शरीर नहीं, वो चेतन शरीर है। निराकार चेतन शरीर, प्रकाशमान, चारों ओर उसका प्रकाश फैलता हुआ देखिए। जो घोर अंधकार था, वो अब चारों ओर दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति, आपका कल्याण, आपका योग ईश्वर के साथ में इस प्रकार से हो चुका है। आज के बाद आप न कोई कर्म करोगे, न किसी कर्मों के बंधन में पड़ोगे। पाप पुण्य आप नहीं करोगे। जो कुछ आपके द्वारा, शरीर के द्वारा होगा, वो केवल और केवल क्रिया होगी। आपकी चेतना पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने चेतन स्वरूप को देखिए। जो डुबकी लगाया था, स्थूल शरीर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाया था, और जो बाहर निकला है वो चेतन शरीर है, दिव्य शरीर, प्रकाशित शरीर, चारों ओर अपना प्रकाश फैलता हुआ। उसमें न कोई बीमारी है, न कोई कर्म है, न कोई क्रियाएं है, न जन्म है, न मरण है। वो निराकार नित्य शुद्ध चेतना है, वो शिव है।
आपका सत्य स्वरूप वही है। आप वो हो जो इस समय त्रिवेणी संगम में अनुभव कर रहे हो। आप इस शरीर के द्वारा उस अपने चेतन स्वरूप के दर्शन कर रहे हो, और इस पल आपका स्थूल शरीर भी मुक्त हो गया और आपका चेतन शरीर भी मुक्त हो गया। अपने दिव्य चेतन शरीर स्वरूप, दिव्य प्रकाशित, दिव्य प्रकाशमान चेतन स्वरूप को ध्यान से देखिए, उसका अनुभव कीजिए, उसके दर्शन कीजिए। और धीरे धीरे आप अपने अस्तित्व को उस चेतन स्वरूप के अस्तित्व में ढाल दें। वो चेतन स्वरूप बन जाए और उस चेतन स्वरूप, उस प्रकाशित चेतन स्वरूप, उस दिव्य शरीर, उस निराकार शरीर के चारों ओर अपने स्थूल शरीर का अनुभव कीजिए। अपने स्थूल शरीर को अपने चेतन शरीर के चारों ओर अनुभव कीजिए। आज्ञा चक्र पर जो त्रिवेणी संगम है, वहां पर आपका चेतन शरीर चारों ओर प्रकाश फैलाता हुआ, निराकार दिव्य चेतन शरीर, उसके चारों ओर यह स्थूल शरीर का अनुभव करें। और वहां से अपने प्रकाश को सारे स्थूल शरीर में फैलाते हुए, स्थूल शरीर के बाहर भी फैलाते हुए, आज्ञा चक्र के त्रिवेणी संगम से जो चेतन शरीर प्रकट हुआ है, वहां से जो प्रकाश, दिव्य प्रकाश फैल रहा है, सारी सृष्टि में वो प्रकाश फैल रहा है, सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर रहा है। इस पल आपके आज्ञा चक्र से इस पल सारी सृष्टि में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आपका प्रकाश फैला हुआ नहीं है। इस पल आपके आज्ञा चक्र से सारी सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश, दिव्य प्रकाश, आनंद का प्रकाश फैला हुआ है। इस पल सारी सृष्टि इसका अनुभव कर पा रही है। सारी सृष्टि को त्रिवेणी संगम में गोते लगाने का लाभ मिल रहा है। चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट, एक हृदय में शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, इस पल आपको जो हो रहा है वो कभी पहले नहीं हुआ है। सृष्टि के चारों ओर, दसों दिशाओं में अपने चेतन दिव्य प्रकाश को फैला हुआ देखें। इस पल कहीं पर भी कोई अंधकार, कोई अज्ञानता, कुछ भी नहीं, कहीं दुख नहीं, कहीं बीमारी नहीं, कहीं कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। इस पल केवल और केवल आनंद ही आनंद है। त्रिवेणी संगम में अपने चेतन स्वरूप के दर्शन करते हुए, चेतन स्वरूप में स्थित होकर शरीर के दर्शन करते हुए, सारी सृष्टि के दर्शन करते हुए, और ये विश्वास रखते हुए कि आप पिछले सारे जन्मों के कर्मों से मुक्त, आज तक इस पल तक जितने भी कर्म हुए हैं उन सब से मुक्त होकर आप मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। और आज के बाद में कोई क्रियमाण नहीं, कोई नए कर्म नहीं बंधन होंगे। और अगर होंगे तो फिर इसी त्रिवेणी संगम में एक डुबकी लगा करके फिर उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। आनंद का अनुभव करते हुए, और इस आनंद के अनुभव को बढ़ाने के लिए आप और डुबकी लगा सकते हो इस त्रिवेणी संगम में। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए, नीचे जाइए, बाहर निकलिए,
फिर देखिए चेतन स्वरूप, प्रकाशमान चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप, निराकार चेतन स्वरूप को फिर डुबकी लगवाइए त्रिवेणी संगम में, बाहर निकालिए, फिर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए, भीतर जाइए और बाहर आइए। जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार डुबकी लगाइए, बाहर आइए उस आनंद का अनुभव करने के लिए। यह दृश्य पूर्णता का अनुभव करवाता है। शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम ब्रह्मम, अयमात्मा ब्रह्म है। सारे शास्त्रों का निचोड़ इस पल इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश में समाहित हो गए हैं। हम पूर्ण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सारी सृष्टि में व्याप्त निराकार ब्रह्म ही मैं हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे हुई है, सृष्टि का संचालन भी मुझसे ही होता है और सृष्टि का संहार भी मुझी में होता है। इस प्रकार के भाव के साथ में आप गोते लगाइए। इस भाव में गोते लगाइए, इस भाव में डुबकी लगाइए, इस भाव में डूबे हुए रहिए। पूर्ण संतोष, पूर्ण आनंद का अनुभव करते हुए, अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को आपस में मसल कर अपनी आँखों पर लगा लें। 5-10 सेकंड अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर ही लगा कर रखिए और एक दृश्य, एक नया दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। निराकार दिव्य चेतना, प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश। कहीं कोई आकार, कोई रूप नहीं है, निराकार ही निराकार। हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाकर जो कुछ दिखाई दे रहा है बंद आंखों से उसे देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आंखों को मसल कर आंखें खोलने का प्रयास करें। नीचे की ओर देखते हुए पलकों को 2-4 बार झपकते हुए खोलने का प्रयास करें।